रायबरेली के दिल को चीर देने वाले दो दर्दनाक हादसों ने रविवार की रात को हमेशा के लिए काला कर दिया। एक तरफ निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर भंडारे का प्रसाद लेकर मासूम दिलों के साथ लौट रही बेटियां, तो दूसरी तरफ दोस्त की शादी से घर लौटते 3 युवक जिन्हें मौत ने रास्ते में ही घेर लिया। यह सिर्फ हादसे नहीं, परिवारों की दुनिया उजाड़ देने वाली त्रासदियां हैं, जहां खुशी का लम्हा पलक झपकते ही आंसुओं में बदल गया। शुरुआत करते हैं उस शाम से जब चूली, कोडर और हनुमानगंज के गांव की 9 लड़कियां एक नए मंदिर में लगे भंडारे से प्रसाद देकर पैदल घर लौट रही थी। शाम करीब 7 बजे गंगा एक्सप्रेसवे पर, जो अभी यातायात के लिए खुला भी नहीं है, लेकिन आसपास के लोग बेधड़क इस्तेमाल करते हैं। इस एक्सप्रेसवे पर लालगंज की ओर से तेज रफ्तार कार आई। स्पीड इतनी कि ब्रेक मारने पर भी 50 मीटर तक घसीटती चली गई। टायर फट गया, लेकिन तब तक 9 लड़कियां कुचली जा चुकी थी। 23 वर्षीय हिमांशी और 22 वर्षीय शालिनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अस्पताल पहुंचते पहुंचते 14 वर्षीय रश्मि और 18 वर्षीय आसमा की सांसें थम गई। बाकी 5 लड़कियां मीना, रोशनी, साधना, प्रिया और रेशमा गंभीर रूप से घायल, जो जिला अस्पताल में जिंदगी मौत की जंग लड़ रही हैं। वहीं हादसे के बाद लड़कियों के माँ बाप सड़क पर बैठे फूट फूट कर रो रहे थे। रश्मि की माँ बेटी को सहलाती, फिर दहाड़ मारकर रोने लगी। क्या गलती थी उन मासूमों की? सिर्फ प्रसाद की मिठास और घर लौटने की उत्सुकता। देखिए, थाना जगतपुर क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे वहां से क्रॉस करती है, तो उसी गंगा एक्सप्रेसवे पे एक अनियंत्रित कार ने, जो कि अभी गंगा एक्सप्रेसवे पब्लिकली पूरा ओपन भी नहीं हुआ है, तो उस पे एक कार आ रही थी तेज गति से। वहां पे कुछ ग्रामीण महिलाएं और बच्चियां वहां पर ग्रामीण भोज कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी, तो उसी कार से उनकी टक्कर हो गई है, जिसमें अभी जो कुल सूचना आ रही है उसमें 4 महिलाएं मृत हो गई हैं और 4 अन्य घायल होने की पुष्टि हुई है। घायलों का इलाज किया जा रहा है और आगे की अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। जल्दी ही उस गाड़ी के जो है गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। गाड़ी का ड्राइवर फरार हुआ है। जल्दी ही उसको गिरफ्तारी कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। उसी रात रायबरेली के बांदा बहराइच राजमार्ग पर एक और दिल तोड़ने वाली घटना घट गई। रोहित साहू, शिवशंकर रावत और पप्पू, 3 दोस्त बछरावा में अपने दोस्त की शादी में शामिल होकर वापस गांव लौट रहे थे। रात करीब 11:30 बजे रोहित ने अपनी पत्नी को फोन पर कहा कि बस थोड़ी ही देर में घर पहुंच रहा हूं। वो एक ही बाइक पर सवार हंसते बतियाते निकले थे। तभी प्याम खेड़ा के पास पीछे से एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि शिवशंकर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रोहित और पप्पू गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही 112 की टीम मौके पर पहुंची, दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही रोहित ने भी दम तोड़ दिया, जबकि पप्पू अब भी जिंदगी से जूझ रहा है। बता दें कि रोहित अपने पिता की राइस मिल संभालता था। शिवशंकर लखनऊ में प्राइवेट जॉब करता था। तीनों दोस्त थे भाई जैसे, लेकिन अब घर पहुंचा तो उनके शव। पत्नी का इंतजार खत्म हुआ, लेकिन आंसुओं के साथ ये दोनों हादसे एक ही संदेश चीख चीख कर दे रहे हैं कि तेज रफ्तार, लापरवाही और अनियंत्रित सड़कें कितनी खतरनाक होती हैं।